फ्रेंड, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो पार्ट 1 में हम लोग ऑलमोस्ट आर्टिकल 19 तक हम लोगों ने देखा। अब 20 जो आर्टिकल्स हैं ये अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ आपके स्टेट के अगेंस्ट में है, ठीक ना। सो ये आर्टिकल 20 जो है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में, आर्बिट्री, ये एक्सेस पनिशमेंट टू अक्यूज द पर्सन। देखिए पहला ये बोलता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी वायलेटेड एट द टाइम ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। अगर वो नो पर्सन शैल बी, अब ए में है क्या कि अगर उस समय लॉ बनना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि लॉ है नहीं फिर भी आप कर रहे हो, उसको पेनलाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। दूसरा कि पेनल्टी इज़ ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब, तो ये कोई नो पर्सन, ये ऐसा नहीं है कि इसको आप है, अगर मान लीजिए कि जैसे कि फ़ाइन है 10 रुपया और आप चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। फिर आपका जो है बी, अगर ए बी अगर देखते हैं, नो जियो पैरिटी, मतलब कि एक बार आप उसको पनिश कर दिए तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर से सेम पनिशमेंट के लिए आप उसको पनिश कर रहे हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब हुआ कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू स्टैंड अगेंस्ट हिज ओन, ऐसा नहीं मारपीट के आप उसको खड़ा करवाते कि नहीं तुम बोलो हम ही क्राइम किए हैं, ऐसा नहीं होता है ना। सो इस टाइप का है। अब अगर हम देखा जाए कि एक्स पोस्ट फैक्टो इम्पोज ऑन द पेनल्टीज ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ओनली ऑन क्रिमिनल है ना, नॉट इन सिविल केसेस। रेट्रोस्पेक्टिव जैसे कि पहले वाला गो बैक एंड टेक इट। सो अगर हम प्रोटेक्शन अगर हम बात करें, सो अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आपका ओरल या फिर डॉक्यूमेंटेड होगा, है ना, ओनली ऑन क्रिमिनल केसेस में, है ना। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी विटनेस उठा लीजिएगा, कंपलसरी है जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, कंपल्सन एंड गिवन द थंब इम्प्रेशन वगैरह सिग्नेचर वगैरह, ये एग्जिबिट करता है बॉडी वगैरह को। ये जो अगर हम थोड़ा सा अगर इसमें देखा जाए कि इसमें जो है दो केसेस हैं, है ना। ये 21 जो है अब प्रोटेक्शन, अब लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो है, ठीक है, ये 21 जो है लाइफ एंड लिबर्टी वाला आपका है। तो ये नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर हम लोग गोपालन का बात करते हैं, ठीक ना, ये दो केसेस है, इसमें दो केस हम लोग देखते हैं। ये गोपालन वाला जो है ये आर्टिकल अवेलेबल ओनली आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना, लेजिस्लेटिव का नहीं है इसमें। बट मेनका गांधी जो है, ये मेनका गांधी जो है इसमें ये ओवर रूल कर दिया और वो बोला कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, है ना, एंड ड्यू प्रोसीजर, दोनों को नेचुरल जस्टिस, और ये बोथ है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं है कि आप एक के कर दिए। फिर राइट टू एजुकेशन जो है आपका, राइट टू एजुकेशन फ्री कंपलसरी टू ऑल चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 6 to 14 इन मैनर ऑफ 86, ये देखिए 86 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो ये जो है एजुकेशन टू ऑल, है ना, डीपीएसपी में कितना 45। और ये उन्नी कृष्णन जो केस हुआ, ठीक है, उसमें ही बोला गया कि फ्री एजुकेशन देना चाहिए अंडर 14 के बच्चे लोगों को। फिर मोहिनी जैन का जो केस हुआ उसमें भी बोला गया कि पार्शियल इन आपका मेडिकल और आपका जो इंजीनियरिंग वाला जो है ना, बट उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से नो भाई ऐसा नहीं। अब देखिए ये जो है मेनका गांधी में ये कुछ जो है आपको बोला गया कि ये सब जो है वो आर्टिकल 21 के में आता है। क्या है, राइट टू डिग्निटी, लिव विद डिग्निटी, ये आपका डिसेंसी एंड इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्लीन एयर होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ है। आपका लाइवलीहुड के बारे में बोला है, शेल्टर के बारे में बोला है, ये हेल्थ के बारे में बोला है, फ्री एजुकेशन आपका अंडर 14 वाला, ये लीगल एड वाला अभी हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा लीगल एड वाला में 39 वाला कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद वाला जो है आपका क्या सा डीपीएसपी है, डीपीएसपी में पढ़ेंगे उसको अच्छी तरीके से।
फिर उसके बाद जो है ये अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ऐसा नहीं है कि इसको एकदम कोल कटोरी में डाल दीजिए। ये स्पीडी ट्रायल है, आपका राइट अगेंस्ट हैंड कफलिंग है, ये राइट इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बर्बरता टाइप का उसको उनके साथ में ट्रीट मत कीजिए। अगेंस्ट डिले एग्जीक्यूशन, ऐसा नहीं, डिले एग्जीक्यूशन भी हमारे यहाँ पे है। फिर आपका राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी है, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर भी है, आपका अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट भी है, इमरजेंसी मेडिकल एड भी है, ये राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टाइमली ये भी समझ लीजिए, ये भी है ना। ये नॉट ड्राइव आउट द स्टेट, है ना, ये आपका फेयर ट्रायल होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन टू नेसेसिटीज़ ऑफ द पीपल, राइट टू वुमेन ट्रीटमेंट, डिसेंसी डिग्निटी, उनको इज्जत से सम्मान देना चाहिए। अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ऐसा नहीं है कि यार कोई किसी ने गलती किया तो उसको हैंग कर दिया सबके सामने में। सो ये आपको कोर्ट है, आप कोर्ट जाइए। रोड इन हिली एरियाज़ में, आपको हिल विल में भी रोड होना चाहिए। आपको राइट टू इन्फॉर्म रेपुटेशन, ये जो है सोशल स्लिप, आपका अपॉर्चुनिटी, डिसेंट बरियल, है ना, राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वन चॉइस, अपने मन से आप शादी कर सकते हैं जिससे शादी करना है ना, किसी भी रिलीजन है इस कास्ट में। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये पैसिव यूथनेसिया, ये भी मेंशन है फ्रेंड, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट केसेस आप एक्सपैंड कर दिया है, स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, याद रखिएगा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब एजुकेशन का हम लोग आते हैं। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, है ना, आया, ठीक है। टू अचीव एजुकेशन, सारे लोगों को एजुकेशन देना है, अरे ये आपका जो है रेवोल्यूशनाइज कर देना है एजुकेशन को, है ना। आपका हम लोग कहाँ से लिए, आपका DPSP आर्टिकल 45 से, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को। फिर आपका जो है 19, ये हम लोग पढ़ेंगे 19 क्रिश्चियन वाला जो है। अब ये जो है क्या है, कुछ केसेस है, ये अब्रॉड जाने का केसेस क्या है, फ्री ट्रायल वाला है, लाइवलीहुड का है, राइट टू प्राइवेसी, ये कितना बार पूछा है राइट टू प्राइवेसी वाला, शेल्टर वाला है। तो ये जो है आपको याद करना होगा फ्रेंड, ऐसा नहीं है केस यहाँ पे सिर्फ टाइम पास के लिए दिया हुआ है। आपका एक केस था आर्टिकल 32 से रिलेटेड, ठीक ना, आया हुआ था कहाँ पे, आपका UPSC में, आपका कहाँ था वो केस था आपका उड़ीसा का, ठीक ना। वो उड़ीसा केस आया हुआ था, राइट टू रेमेडी वाला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी। तो आर्टिकल 32 वाला जो था उसमें आया हुआ था उड़ीसा से रिलेटेड। तो अब समझिए उड़ीसा का है ना, वो भी कोई बहुत छोटा केस था। अब वो हम लोग उत्तराखंड वाला में पूछा गया था, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर्टिकल मोहिन जैन का भी हम लोग देखें अभी, ठीक। अब ये जो है आर्टिकल 22 अगर हम देखते हैं, आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना। ये आपका डिटेंशन दो तरीके का है, ठीक है। डिटेंशन दो तरीके का है, एक है पुनिटिव, एक है प्रिवेंटिव। जो पुनिटिव डिटेंशन है ये आफ्टर कमिटिंग क्राइम, है ना, आफ्टर कमिटिंग, सो ये कन्विक्शन इन कोर्ट। और ये जो है प्रिवेंटिव वाला जो बिना किए आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। ये जो है नॉट फॉर द पास्ट ऑफेंसेस बट टू प्रिवेंट इन कमिटिंग इन फ्यूचर। अपने मन से आप उसको डाल दे रहे हो कि नहीं फ्यूचर में कर सकता है, इसको डालो अंदर में, है ना। सो ये जो है ओनली प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाएगा बट नॉट ऑन सस्पिशन, बेस्ड ऑन सस्पिशन, है ना, शंका है कि हाँ भैया ये कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, इसको डालो अंदर। सो ये जो आर्टिकल 22 बोलता है ये दो पार्ट में है, ठीक ना। दो पार्ट में क्या है, ये एक ऑर्डनरी से ये डील करता है और एक ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। तो पहला हम लोग अगर ये देखते हैं, ठीक ना, पार्ट 2, अगर पार्ट 1 अभी हम लोग जैसे दो पार्ट में है तो एक पार्ट वाला अगर हम देखते हैं फिर सेकंड वाला भी देखेंगे, फिर उसको भी देखेंगे। तो पार्ट 1 जो है, ठीक ना, ये कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन टू गार्ड ऑफ अरेस्ट।
आप किस हिसाब से जो आप अरेस्ट किए हो तो आप बताओगे भी ना कैसे कि हाँ किस क्या गलती किया है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड देयर लीगल प्रैक्टिशनर, आप अपने प्रैक्टिशनर्स को बता सकते हो, है ना, जो भी है कि वो आपको हेल्प करेंगे आके। और मजिस्ट्रेट के सामने लाना है विद इन 24 आवर और एक्सक्लूड कर देता है जर्नी टाइम को। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा 36 आवर उसको मतलब एक्सक्लूड कर दीजिए। नो सेफ्टी फॉर एनिमी, एनिमी एलियन के लिए यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट, ये पार्ट 1 नॉट कवर, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द पार्ट 1 नॉट कवर सिविल अरेस्ट, ये अरेस्ट ऑन फेलियर ऑफ इनकम टैक्स, है ना। ये अभी हम लोग यहाँ पे नहीं है, ये अमेरिका में है। डिपोटेशन ऑफ एलियन और अप्लाई ओनली टू क्रिमिनल क्वासी क्रिमिनल नेचर, है ना। सम आर प्रेजुडाइस और पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो सकता है ये। अब अगर हम लोग पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है, ये सेकंड वाला जो है कि जो ये पार्ट 2 वाला जो है आपका जो है, ये जो अरेस्ट और डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये 3 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अनलेस सफिशेंट कॉज ऑफ, ये कुछ होना चाहिए, है ना, कुछ कॉज होना चाहिए। ये जो किसने बोला है, ये हाई कोर्ट जो जजेस हैं उन्होंने बताया, ठीक है। ये ग्राउंड ऑफ डिटेंशन उसको ही बताना होगा, है ना, कि आप क्या है अरेस्ट किए, एंड नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, है ना। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप बताना जरूरी नहीं है, ठीक ना। ये भी है प्रावधान, है ना। द अपॉर्चुनिटी टू डिटेन यू, टू आपको रिप्रेजेंट कर सके अगेंस्ट डिटेंशन, वो अपना जो है पूरा अपने तरीके से कर सकता है। अब हम लोग 21 देखते हैं कि ये 21 जो है, 22 जो है, पार्लियामेंट जो है प्रिस्क्राइब करता है 3 मंथ, है ना, डिटेन विदाउट देयर ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। ये मैक्सिमम पर्सन जो है डिटेन कर सकता है। प्रोसीजर जो है वो फॉलो एडवाइजरी आपका जो बोर्ड है। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 3 महीना से 2 महीना कर दिया विदाउट एडवाइजरी बोर्ड। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिवेंशन डिटेंशन जो है पार्लियामेंट फिर एक्सक्लूसिव है ना। अगर ये देखते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर से उसको 3 से 2 महीना 2 से 3 कर दिया गया। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंशन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक ना। जैसे देखिए अगर हम इसको बताएं, ये हम ना सारा चीज़ का ना मैप बना के रखे हुए, समझे। तो मैप उप से क्या होता है कि जल्दी 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 ये सब पूरा मतलब कि ये तो ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है, पर अवसर हम जल्दी कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब ये जो है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के हाथ में है ना, ये कंकरेंट लिस्ट में है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन। बट पार्लियामेंट के पास में भी कुछ होगा एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, तो एक्सक्लूसिव है, क्या है आपका डिफेंस है, आपका फॉरेन है, आपका सिक्योरिटी है, ठीक है। सो अब अगर हम लोग देखा जाए प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये जो है डिटेंशन आपका बहुत सारा जो है वो लाया गया, ठीक है ना। ये जैसे कि आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एक्सपायर हो गया, फिर आपका 69 में फिर मीसा लाया गया, मीसा 1971 में। आपको पता है एक चलिए हटाइए सब, एक पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे का नाम मीसा ही है, प्रोटेस्ट के आगे में रख दिया गया था। और ये कंजर्व करता है CO आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। ये आपका जो है आपका फिर अनदर है नेशनल सिक्योरिटीज़ 1980s, ये नासा नासा वाला चाहे का याद कर लीजिए। ये फिर प्रिवेंशन एंड ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट BPMSECA 1980s। ये टेररिस्ट डिसरप्शन एक्टिविटीज़ टाडा, ये बहुत डेंजरस था, उसको फिर एक से आपका 1985 में आया, उसको फिर हटा दिया गया 1995 में। ये प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ये आपका 1988 में। प्रिवेंशन और डिटेंशन पोटा फिर आया, फिर उसको दूसरे साल हटा दिया गया।
फिर यूएपीए का जो प्रोविज़न आया, फिर जो उसको भी हटा दिया। नो डेमोक्रेटिक कंट्री, नो डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सब चीज़ है जिनके पास में। अमेरिका को इसके बारे में पता ही नहीं है। ब्रिटिशर जो था वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार में ही इसको यूज़ किया गया, उसके बाद फिर हटा दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं आपका जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। आपका फोर्स लेबर जो है वो आर्टिकल 20, फोर्स लेबर समझ रहे, बेकार, बेकार मतलब क्या हो गया, आप काम कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं दे रहा है, ठीक ना, तो वो हो गया फोर्स लेबर। सो अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो है प्रोटेक्शन आपका जो है, ये जो है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, नॉट ओनली स्टेट बट आपको प्राइवेट से भी, है ना, ये याद रखिएगा, प्राइवेट दोनों से प्रोटेक्ट करता है ये जो है। अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, है ना, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, इसमें कौन कौन सा आता है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन एंड वुमेन, ऐसा नहीं है कि वुमेन आएंगे, मेन भी है उसमें, चिल्ड्रेन लाइक गुड्स, ये इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ये देवदासी जो पहले चलता था कि डांस करवा रहे हैं, स्लेवरी जो है ना, तो वो पार्लियामेंट उसको जो है इमोरल प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जो है आपका 1956 में इसको इमोरल आपको ट्रैफिकिंग के अंदर में डाल दिया गया। ये बेगार जो है वो आपको बताएं कि आपका जो है बेगार जो है एक तरीके क्या है ना कि ये आपका कंपलसरी वर्क है, विदाउट आपको बिना पैसा का। ये जमींदार वगैरह जो पहले के लोग जो होते थे वो लोग करवाते थे ये सब काम, अभी तो ये सब कुछ है नहीं। ये आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिट करता है अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। फोर्स लेबर क्या हो गया कि फोर्स लेबर आपको हो गया कंपेल कर रहा है पर्सन को टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, है ना, वर्किंग, है ना, वो वर्किंग कर रहा है, जो जो प्रिस्क्राइब टाइम है उससे बियॉन्ड जाके उसको काम करवा रहे हैं, रगड़ रहे हैं उसको एकदम पूरा, ठीक है। सो अब अगर हम देखा जाए कि ये 23 जो है एक्सेप्शन भी है, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि मिलिट्री जो है आप उन लोग से आप कंपलसरी काम करवा सकते हो विदाउट आप उनको पैसों से देने दिए बने। बट ये जो है सर्विस, ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि हाँ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, एक रिलीजन है, तो उसी से काम करवा रहे हैं कि नहीं अब तुम ही जाके पहरादारी करो, ठीक है। अब 24 देखते हैं कि 24 जो है ये क्या बोलता है, ये प्रोहिबिशन ऑफ आपका जो है प्रोहिबिशन आपका एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रेन वाला है ना, ये फैक्ट्रीज ईटीसी वाला। तो ये बिलो अगर जो आपका 14 ईयर से जो बिलो है उसको कहाँ कहाँ प्रोहिबिट किया गया है, ठीक ना, प्रोहिबिट किया गया फैक्ट्रीज़ में, आपका माइंस में, कंस्ट्रक्शन वर्कर में, आपका रेलवे में। बट ये याद रखिएगा जो हार्मलेस एक्टिविटी इनोसेंट वर्क है वहाँ पे इन लोगों को बैन नहीं किया गया। अब ये जो 1996 में है ना, ये आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड में भी इसको इस्टेब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट साहब की है, ठीक है। अब ये जो है आपका आर्टिकल, हाँ, फ्रीडम ऑफ, अब रिलीजन हम देखते हैं, ठीक ना। तो रिलीजन ऑफ फ्रीडम, अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखें तो ये फ्रीडम आपका जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन ऑल द पर्सन, देखिए सारे पर्सन हैव इंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट ऑफ फ्रीली प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। देखिए पहला चीज़ क्या है ना, इसमें ब्रेक कर करके अब हम जान रहे हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसमें क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो मोल्ड कर सकता है अपना रिलेशन विद गॉड और टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर। आपका जिस तरीके से आप कृष्ण भगवान को फॉलो करते हो, आप उनको अपना दोस्त बना रहे हो, भाई बना रहे हो, आप फादर बना रहे हो, मदर बना रहे हो, आपके हिसाब से हैं, कोई किसी को कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको। अब ये जो है अब जैसे कि राइट टू प्रोफेस, तो ये जो है आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ हम हनुमान जी के बहुत बड़े डिसाइपल हैं, तो आप ये चीज़ आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस बोले तो वन बिलीव, आप रिचुअल ये सब सेरेमनी जो है आप उसको कर सकते हो, है ना, आप दिखा बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रोपोगेट कर सकते हो, आप बोल सकते हो एक दूसरे को, है ना।
तो आपको ये इट डज़ नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को ही कन्वर्ट कर दोगे, नहीं, हम हनुमान जी के फॉलोअर है, तुमको भी फॉलो करना है, आप ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी को भी। देखिए आर्टिकल 25 जो है ये बोलता है वेयरिंग अ कृपान, है ना, सिख, वो भी इंक्लूड किया गया है। और ये जो है आपका हिंदू में इंक्लूड कौन कौन से आते हैं, आपका सिख आते हैं, आपका जैनिज़्म आते हैं और बुद्धिस्ट, ये सब जो आपके हिंदुज़म में आते हैं। ठीक, अब ये जो है आपका आर्टिकल, ठीक है, ये जो है आपका आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 जो है आपका ये मैनेज करता है आपका रिलीजियस अफेयर, ठीक ना। ये जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन फॉलो द राइट, क्या होगा, एक आपका राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस, राइट टू मैनेज, राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, राइट टू एडमिनिस्टर आपका जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है। आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 जो है गारंटी करता है इंडिविजुअल को। आर्टिकल 26 जो है आपका जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन को, ये कलेक्टिव के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 कंडीशन अपना लगाए थे इसमें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 कंडीशन लगाए थे। पहला वो कलेक्टिव इंडिविजुअल सिस्टम एंड बिलीफ ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग, ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ये, और दूसरा तीसरा जो है वो डेजिग्नेशन ऑफ डिस्टिंक्ट नेम, ये सुप्रीम कोर्ट रामाकृष्ण जो मिशन जो था आनंद मार्ग, ये आर द रिलीजियस डिनोमिनेशन बट नॉट अरबिंदो। तो ये जो इन लोगों का जो अरबिंदो वाला वो डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं नहीं ये जो है वो नहीं है, ठीक ना, रिलीजियस डिनोमिनेशन। देखिए इसमें आने से ये होता है ना कि लोग कुछ पैसा, आपको कुछ एडवांटेज मिलता है और दूसरा कुछ नहीं है। अब ये जो है देखिए आर्टिकल 27 हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो है नो पर्सन कंपेल, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप पेमेंट करो, टैक्स दो, ठीक है, बट फॉर मेंटेनेंस वगैरह के लिए फ़ीस जो है वो लेवी किया जा सकता है ना। ये ओनली टैक्स नॉट फ़ी के बारे में बात किया है, कौन सा, 27, ठीक है। अब 28 का अगर हम बात करें तो 28 जो बोलता है कि नो पर्सन और इंस्टीट्यूशन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली, और आपका अगर वो होली मेंटेन है आपका स्टेट फंड से, ठीक है, होली अगर वो पूरा स्टेट फंड से अगर वो मेंटेन है, ठीक ना, सो नो पर्सन शैल अटेंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट फंड, रिलीजियस वहाँ पे नहीं चलेगा, है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आप रिलीजियस। देखिए 4 जो डिस्टिंग्विश मतलब 4 तरीके एजुकेशन इंस्टीट्यूट बताया, ये पहला जो है ये होली मेंटेन बाय स्टेट, ये एडमिनिस्टर्ड, ये दूसरा जो है एडमिनिस्टर एंड इस्टेब्लिश अंडर, एडमिनिस्टर और इस्टेब्लिश अंडर एंडाउनमेंट और एनी इस्टेब्लिश अंडर एनी एंडाउनमेंट और ट्रस्ट। और थर्ड जो है रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, और फोर्थ है आपका रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो फर्स्ट वाला जो कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया हुआ है, कि जब वहाँ पे आपको मेंटेन कर रहा है स्टेट से तो वहाँ तो कोई रिलीजन नहीं चलेगा, आपको सेकुलर रहना होगा। ये जो सेकंड वाला है एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट इस्टेब्लिश अंडर, तो वो थोड़ा बहुत चल सकता है, परमिट हो सकता है। और ये थर्ड एंड फोर्थ जो है वो वॉलेंट्री है ना, वॉलेंट्री नेचर है। सो अब अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका ये कल्चर एंड एजुकेशन राइट, तो कल्चर एंड एजुकेशन राइट का अगर हम बात करें तो ये माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग देख रहे हैं। सो एनी पर्सन citizen residing any part of distinct any residing any part having distinct language, आपका स्क्रिप्ट कल्चर और ओन आपका जो राइट, हैव द राइट टू कंजर्व, है ना, ऐसा नहीं है कि आप कंजर्व करना है। नो पर्सन शैल डिनाई इन एडमिशन,
इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन, अगर वो स्टेट से मेंटेन कर रहा है या आपका वो रिसीव कर रहा है सम एड ऑफ स्टेट फंड, सो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एक्सप्रेस। ये फर्स्ट प्रोविज़न जो है वो ओनली राइट के बारे में बात करता है ग्रुप का। सेकंड प्रोविज़न जो है आपका इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। तो ये 29 जो है वो प्रोटेक्ट करता है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को। सुप्रीम कोर्ट साहब जो बोले कि सेक्शन ऑफ द सिटीजन इंक्लूड इन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, दोनों को इंक्लूड किए हैं, है ना, कि सिटीजन, द सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब होता है कि आपका माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को। राइट टू कंजर्व एंड इंक्लूड टू एजुटेशन, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ देयर आप कर सकते हो लैंग्वेज का। ये इट नॉट अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर 19 आर ओ पी आपका RPA 1951। अब राइट ऑफ माइनॉरिटी का अगर हम बात करें, इस्टेब्लिशमेंट आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो ये ऑल आपका जो माइनॉरिटी हैज़ द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू, अपना मन से अपना चॉइस से अपना इस्टेब्लिश कर सकते हो कि हाँ ठीक है। ये कंपनसेशन फिक्स बाय द स्टेट फॉर कंपलसरी एक्विजिशन और एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी, अब वो होगा तो आपको स्टेट जो है वो देंगे। नो रिस्ट्रिक्शन एब्रोगेट राइट ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए आर्टिकल 44 जो है ना 1978 का, वो डिलीट कर दिया था आपका जो है प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है। ये अगर हम सी का अगर हम बात करें तो ये ग्रांट एड स्टेट एंड कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये मैनेज बाई जो आपका माइनॉरिटी, वो मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, है ना। आर्टिकल 30 जो है वो कंफर्म करता है, आपको बोलता है सिर्फ माइनॉरिटी के बारे में। और 29 जो है वो आपका डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सिटीजन, है ना। ये ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी, बट ये जो है आपका देखिए 29 जो है डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सिटीजन, सेक्शन ऑफ सिटीजन, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को वो डेजिग्नेट कर दिया। ये याद रखिए 29 किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिटीजन को नहीं डेजिग्नेट किया, ये सारे लोग आते हैं उसमें। ये जो है माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 30 जो है ये राइट ऑफ माइनॉरिटी इम्पार्ट एजुकेशन टू द सिटीजन ऑफ ओन लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में आप जो है उनको कर सकते हो। अब ये जो देखिए माइनॉरिटी एजुकेशन 3 तरीके का है। एक तो है ये आपका इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। दूसरा जो है इंस्टीट्यूशन ओनली रिकॉग्नाइज फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ रिकग्निशन मिला है। और थर्ड वाला जो है उनको ना ही इंस्टीट्यूशन को ना ही रिकग्निशन मिला है ना ही एड मिल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है इनको, ये एकदम ठन ठन गोपाल वाले लोग हैं। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो हैं वो रेगुलेट करेगा कौन, वो स्टेट। तो उसमें क्या होगा, सिलेबस स्टैंडर्ड, ये सैनिटरी वगैरह जो है, टीचिंग वीचिंग जो स्टाफ वगैरह उसके बारे में बताया जाएगा, वो उसके अंदर होगा। पर वो थर्ड वाला तो भैया आप अपना देख लो, ठीक है। तो अब ये जो है आपका एक केसेस, जो अगर एक केस स्टडी देखा जाए, ये मलंकारा सीरियन कैथोलिक वाला जो केस था 2006 का, तो माइनॉरिटी जो राइट है अंडर आर्टिकल 30, ठीक ना, चूज इन द गवर्निंग बॉडीज़ वाला अपॉइंट करता है स्टाफ एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, है ना, वो अपना एक्शन वगैरह ले सकता है। एडमिशन एलिजिबिलिटी अपना स्टूडेंट का रीजनेबल फ़ी वगैरह जो है अपने हिसाब से, ये तो नॉर्मल है, ये तो देखिए जब जनरल स्टेटमेंट है, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 30 जो इंश्योर करता है इक्वालिटी एंड नॉट स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है फॉर माइनॉरिटी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक सेक्शन को रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक। तो अब जो जो मेजर आपका जो डोमिनेट जो मेजर सेक्शन वाले लोग हैं, ठीक ना, जनरल कास्ट वाले, अब उसके ऐसा नहीं है कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक ना, ये नहीं करना है, सब लोगों को एक तरीके से देखना है। और ये जो है आपका जो सब्जेक्ट है आपका जनरल जो नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, हेल्थ, ऑर्डर, ये सब जो है राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। अब जो है आर्टिकल 32 के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये सब सारा चीज़ हम बताएं आपको, ठीक है, आप इसको पढ़िए, कहीं भी आपको लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है आपका 32 रेमिडीज़ के बारे में बोल रहा है। ये डिक्लेयर करता है फंडामेंटल राइट, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ मीनिंगलेस
यूजलेस, वर्थलेस, विदाउट अफेक्टिंग, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छा सा कार लेके आए, ठीक है, बहुत खूबसूरत कार है, ठीक है, सॉरी इसे, है ना, ये बहुत खूबसूरत कार लेके आए बट उसमें चाबी नहीं है, तो कार का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता है ना। वो कबाड़ी बन गया वो कार, गाड़ी की चाबी नहीं दी आपको, तो गाड़ी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अम्बेडकर साहब क्या बोले, साहब बोले कि ये एकदम सोल है साहब, है ना, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, यू कैनॉट एब्रिज और टेकन अवे इवन फ्रॉम अमेंडमेंट, आप अमेंड करके भी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब देर आर 4 प्रोविज़न अगर हम देखा जाए तो ये जो है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट, हाँ ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है इशू करता है डायरेक्शन ऑर्डर, ये रीड्स वाला जो है आपका हेबियस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्जरी कोई क्यू वारंट हो, ये पार्लियामेंट एम्पावर एनी कोर्ट विदाउट प्रिजुडिस, कोई पाँच जो विदाउट एनी बायसनेस अप्रोच एक्सेप्ट इन हाई कोर्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑलरेडी, हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी है ना अंडर आर्टिकल 226 में, राइट्स टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट ओनली सस्पेंड बाय द प्रेसिडेंट टू इन्फोर्स। आपका देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक ना, ओनली जब सस्पेंड अगर किया गया है बाय द प्रेसिडेंट फॉर इन्फोर्सिंग आपका जो है फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तब उस समय आपको जो है आपका जो 359 अगर लगा हुआ तब आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है डिफेंडर एंड गारंटर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ओरिजिनल जो पावर है आपका जो सिटीजन का डायरेक्टली अप्रोच जो सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट वे ऑफ अपील, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको अपील करने की ज़रूरत नहीं है। वाइड एप्लीकेशन वाइडर जो आपका जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट इशू ऑल टाइप ऑफ रीड्स इन ऑर्डर एंड डायरेक्शन। अगर हम देखा जाए पर्पस ऑफ आर्टिकल 32, पर्पस क्या है, क्विक गारंटी द रेमेडी फॉर ओनली फंडामेंटल राइट, स्कोप क्या है, इट कैनॉट बी यूज फॉर नन फंडामेंटल राइट लाइक स्टैट्यूटरी कस्टमरी राइट। ये इन्फोर्समेंट अगर देखा जाए, इन्फोर्समेंट क्या है आपका जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डनरी, ये आपका एक्सक्लूसिव नहीं है ये, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी तो है ना साहब, है ना। ये अगर रीट्स का अगर हम बात करें तो क्यों आपका रीट्स जो हैबियस, ये रीट्स अगर हम बात करें तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास में है, तो सुप्रीम कोर्ट इशू रीट्स ओनली जब आपका जो है टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, पर जो हाई कोर्ट जो है वो नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट अदर पर्पस ऑल्सो। अदर पर्पस में क्या होगा, ये ऑर्डनरी आपका जो लीगल राइट वगैरह है आपका हाई कोर्ट के पास में ज़्यादा जुरिडिक्शन है इन टर्म ऑफ रीट्स, ठीक है, ज़्यादा आपका ज़्यादा है उसके पास में। अगर सुप्रीम कोर्ट देखा जाए तो ये इशू अगेंस्ट पर्सन और गवर्नमेंट, है ना, और हाई कोर्ट जो है वो आपका अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, आपका जो है वो आउटसाइड, ये रिसाइडिंग आउट, देखिए जो रिसाइडिंग और द गवर्नमेंट अथॉरिटी लोकल लोकेटेड विद इन और आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है इसके पास में, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है रीट्स का, ये जो है वाइडर दैन सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है ज़्यादा है हाई कोर्ट से, याद रखिएगा। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैनॉट रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज रिट एंड हाई कोर्ट में रिफ्यूज़, है ना, कि चलो ठीक है हम तो नहीं करने वाला है, तुम चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इस तरीके का। सो अब अगर हम देखें, देखिए अब जो रीट्स अगर हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला है हेबियस कॉर्पस, ठीक ना, ये आ गया, ये कहाँ से हम लोग लिए हैं, ये लेटिन वर्ड है, लेटिन टर्म, लैटिन, है ना। ये जो है इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी, ये इशू किया जाता है कोर्ट टू अ पर्सन हु इज़ डिटेन अनदर पर्सन, है ना, टू प्रोड्यूस हिम। ये आपने एक मूवी था जय भीम,
उसमें भी देखेंगे कि हेबियस कॉर्पस वाला जो पिटिशन वो लोग फाइल करता है कि ये जो है पुलिस वाले लोग हैं उसको बोलिए लाने के लिए, है ना, टू द कोर्ट टू एग्जामिन द केस ऑफ लीगैलिटी डिटेंशन, कि किस क्या उसका क्या दिक्कत है जो आपने डिटेन किया उसको, है ना। सो ये अगर वो डिटेंशन इलीगल है तब तो भैया उसको फ्री करना होगा। बट ये रीट्स जो है एक तरीके का एक बुलवॉक, एक तरीके का शील्ड टू इंडिविजुअल लिबर्टी देता है अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। ऐसा नहीं है जब मन किया आप डिटेन कर लिए, है ना। सो अब ये जो है बट कि इसमें आपका लिमिटेशन है, क्या है कि इशू ओनली आपका जो पब्लिक एंड प्राइवेट, है ना, अगेंस्ट आपका, बट ये कहाँ पे इशू नहीं किया जा सकता। अगर लॉफुल रहा है तो कहाँ इशू किया जाएगा भाई। ये जो है आपका प्रोसीडिंग फॉर आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट, डिटेंशन ऑफ आपका जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना, वो सही अगर कोई अच्छा अथॉरिटी नहीं है उसको कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन है तो फिर काहे करेंगे ये। अब आपका जो डिटेंशन इज़ आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। अब जैसे कि अब आप दिल्ली में हैं, अब दिल्ली में आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट का जो कुछ पटना का कुछ केसेस हैं वहाँ पे आप इशू करवाइए, तो ऐसा नहीं होता। पटना के लिए आपको पटना में कोई इशू है तो आप जाइएगा सीधे पटना हाई कोर्ट। बिहार में अगर कोई इशू है तो आप पटना हाई कोर्ट जाइएगा। अब ये मैंडेमस देखते हैं, वी देखिए मैंडेमस ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीएससी में, ठीक ना। सो इसका मतलब होता है वी कमांड, ये जो है कोर्ट इशू करता है ये पब्लिक अथॉरिटी को आस्किंग टू परफॉर्म, भैया काम कर लो यार, थोड़ा बहुत काम कर लो। अगर ये फेल या रिफ्यूज़ करता है इनके नहीं हम नहीं करेंगे तो उसमें मैंडे ये करो, करना होगा भाई तुमको, है ना। ये जो है इशू अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, ये इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, आपका गवर्नमेंट फॉर सेम पर्पस, है ना, ये सारा इंक्लूड होगा। पर इसमें प्राइवेट है क्या, नहीं है, याद रखिएगा। सो अब ये जो है कहाँ पे इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। कहाँ किया जा सकता है वो तो पता है, कहाँ नहीं किया जा सकता ये भी पता होना चाहिए। ये आपका जो है वो अगेंस्ट, ये आपका अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी है या फिर आपका इन्फोर्स इंस्टीट्यूशन विच इज़ नॉट, आपका जो है वो कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है या ड्यूटी जो है डिस्क्रिशनरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये इन्फोर्स करता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को, ऐसा है मैं आप नहीं कर सकते। अगेंस्ट आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं कि बोलो प्रेसिडेंट को ये करने के लिए, है ना, कि आज आज आना है यहाँ पे घूमने के लिए। सो अब ये जो है प्रोहिबिशन अगर आते हैं हम, तो प्रोहिबिशन क्या कि ये फॉरबिड करता है, इशू करता है हायर कोर्ट, ये एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है, और या फिर ट्राइब्यूनल को। ओनली लिखा होगा लोअर कोर्ट तो वो गलत होगा फ्रेंड, ट्राइब्यूनल भी आता है कि वो जब एक्सीड कर रहा है अपना जुरिडिक्शन तब। अब अगर हम यहाँ देखें मैंडेमस जो है वो डायरेक्ट एक्टिविटी है, प्रोहिबिशन जो है वो डायरेक्ट इनएक्टिविटी है। ये ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इन नेचर है ना, और नॉट ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आ रहा है इसमें, याद रखिएगा, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल आएगा इसमें, ठीक है, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब सर्चरी अगर देखा जाए तो ये जो है आपका ये सर्टिफाई करता है इंफॉर्मेशन, इशू करता है हाई कोर्ट टू स्क्वैश, आपका कैंसिल कर देता है ऑर्डर को टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल ड्यू टू एक्सेस और लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, उनको पता ही नहीं है ये सब चीज़ के बारे में। तो ये प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन इशू बिफोर, है ना, ये जो प्रोहिबिशन है वो पहले इशू किया जाता है, सर्जरी जो है वो आफ्टर फाइनल ऑर्डर, याद रखिएगा। ये इशू अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, क्यू वारंट अब किस अथॉरिटी से, ठीक ना, व्हाट अथॉरिटी, ये इशू बाय कोर्ट टू एक्वायर इनटू द लीगैलिटी क्लेम बाय द पर्सन इन पब्लिक। ऐसा नहीं है कि आप जैसे जैसे एक टर्म ख़त्म हो गया है ना किसी का, कोई पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो उसका ख़त्म हो गया, वो हार गया इलेक्शन, तो अब फिर भी वो सीट नहीं छोड़ रहा तो फिर उसको इस तरीके से किया जाएगा। ये जो है आपका जो है प्रिवेंट, आपका जो है इलीगल
आपका जो पब्लिक से आपका ऑफिस को लिए हुए उसके अगेंस्ट में ये सब इशू होता है। ये कैनॉट ये मिनिस्ट्रियल ये कैनॉट इशू फॉर मिनिस्ट्रियल ऑफिस, है ना, और आपका प्राइवेट के इंडिविजुअल पर नहीं इशू किया जाएगा। ये शॉट अगेंस्ट एनी आपका जो पब्लिक माइंड पर्सन एंड नॉट ग्रीव्ड, नॉट बाय अग्रीव्ड पर्सन। ये जो है वो जो है वही जाएंगे, है ना, वो ऐसा नहीं है कि अग्रीव्ड पर्सन। आपका जो है 33 अगर हम देखते हैं, ये आपका जो है आपका आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट अगर देखते हैं तो पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और एब्रोगेट कर सकता है फंडामेंटल राइट। मेंबर में उसमें कौन कौन आते हैं, आपका आर्मी आएंगे, आपका जो आपका आर्मी आर्म फोर्स आएंगे, पैरामिलिट्री आएंगे, आपका पुलिस आएंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी आएंगे, एनालिस्ट जो उनको हेल्प करते हैं टू इंश्योर। क्या इंश्योर करना है, ये इंश्योर करना है आपका प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन अमंग देम। ये जो है आपका ओनली पार्लियामेंट बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे अंडर आर्टिकल 33। एंड ये कैनॉट चैलेंज ऑन कंट्रोवेंशन, कि ऐसा नहीं है कि आप जाके बोल दीजिए कि भैया हमको राजस्थान के डेजर्ट में खड़ा करवा दिए हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट ये आर्मी एक्ट जो है 1950, नेवी है, एयरफोर्स है, आप पुलिस फोर्स जो है 1966, बीएसएफ है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है स्पीच, एसोसिएशन, आपका यूनियन, कम्युनिकेशन विद द प्रेस एंड पब्लिक मीटिंग ईटीसी ऑल्सो। ये आर्म फोर्स जो है वो कवर, उसमें कौन कौन आते हैं, आपका बार जो बाल वाल काटते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी उकड़ी का काम करते हैं, मैकेनिक्स जो होते हैं, कुक होते हैं, सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कुक को देखिए और बोले नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये टेलर जो है, बूटमैन जो है, वो चौकीदार, सब आते हैं इसमें। नॉन कॉम्बैट जो है ये सब जो है ये सब भी आते हैं। ये अगर पार्लियामेंट जो लॉ बनाया जा रहा है, ठीक ना, पार्लियामेंट्री जो लॉ अंडर आर्टिकल 33 एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल, आपका जो ये ट्राइब्यूनल जो इस्टेब्लिश अंडर जो जो आपका मिलिट्री वाला लॉ, ये एक्सक्लूड करता है। किसको एक्सक्लूड करेगा साहब, ठीक है, ये आपका जो है ये जो है आपका एक्सक्लूड करता है कोर्ट मार्शल फ्रॉम रिट्स जुरिडिक्शन, याद रखिएगा। अब अगर देखते हैं मार्शल लॉ आज तक कभी लगा हुआ नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए इसको रख दिया गया है। सो अब अगर जो है वो मार्शल लॉ जो है वो आर्टिकल 34 ये रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट। और जो ये मार्शल लॉ जो है ये फोर्स इन एनी एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट हैव पावर टू इंडेमनीफाई एनी एक्ट। इंडेमनीफाई एनी एक्ट का मतलब क्या होगा, कैन नॉट चैलेंज इन कोर्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारा देखे हुए कि असम राइफल वाले लोग का कुछ गलती है इसमें, ठीक है, कि वो लोग को कुछ इशू हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उन लोगों के साथ में, तो वो अब कुछ गलत करने के बाद भी उनके आगे इसमें कुछ केस प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो इस एक्ट में उनको डाल दिया जाता है। सो पब्लिक सर्वेंट एंड अदर जो पर्सन है कनेक्ट विद देयर मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द ऑर्डर, ये मार्शल लॉ भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, याद रखिएगा। अब अगर थोड़ा सा मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी का अगर हम देखें तो ये जो है मार्शल लॉ जो है वो ओनली आपका अफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, और सेकंड जो है वो सस्पेंड करता है गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लॉ को, ये सबको सस्पेंड कर देता है नॉर्मल नहीं है फ्रेंड, है हेवी लॉ है ये। फिर ये इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन एंड ब्रेक डाउन, ये कब लगाया जाता है, जब वहाँ पे लग रहा है कि वो ब्रेक कर रहा है लॉ, वो जो है ना, इम्पोज करता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया में, इसको असम साइड में या मणिपुर साइड में इसको लगा दिया गया। ये नो स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स इसमें कुछ भी इम्प्लिसिट कुछ भी आपका प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब नेशनल लॉ का अगर हम देखें तो नेशनल इमरजेंसी का देखें तो ये नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट ये सेंट्रल स्टेट का रिलेशन भी जो है वो बर्बाद कर देता है, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका रेवेन्यू वगैरह, जो लेजिस्लेटिव पावर जो होता है सेंट्रल स्टेट के बीच में, विच कैन बी एक्सटेंड बाय द पार्लियामेंट, ये जो है कंटिन्यू इम्पोज करता है ना। इट कैन बी आपका कंटिन्यू गवर्नमेंट इन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट, है ना, गवर्नमेंट में भी कंटिन्यू किया जा सकता है ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। अब ये जो है आपका इम्पोज किया जाता है 3 ग्राउंड में, एक आपका वार हो गया, एक एक्सटर्नल अफेयर में एग्रेशन, ये आर्म रिबेलियन हो गया। ये इम्पोज करता है आइदर होल और पार्ट, ठीक ना। ये फिफ्थ वाला जो है
ये स्पेसिफिक डिटेल प्रोविज़न जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आर्टिकल 35 जो है ना, ये अगर 35 का हम देखें, ये आर्टिकल 35 जो है ये जो पावर करता है, किसको पावर देता है, स्पेसिफिक आपको देता है फंडामेंटल राइट की ओनली पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट जो है वो किस किस चीज़ पे लॉ बनाएगा, ठीक ना। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगा आर्टिकल 16, 32 जो एम्पावर करता है कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है अदर देन, ठीक ना। सो आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 इस पे सिर्फ और सिर्फ एकदम सोल राइट किसका है, आपका पार्लियामेंट के पास में। अब ये जो है अब थोड़ा बहुत ओनली पार्लियामेंट एंड पावर टू प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट, है ना। अब पनिशमेंट किसी चीज़ पे अगर वायलेट करता है आर्टिकल 17, ये हम लोग बताए थे आपको, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है शायद, हाँ डिस्क्रिमिनेशन से। ये 23 जो है, 23 वाला कौन सा है, वो चिल्ड्रेन वाला है, नहीं ट्रैफिकिंग वाला है, ठीक ना। चिल्ड्रेन तो 12 बजे आएगा, है ना। तो ये जो है आर्टिकल 35 जो है, आर्टिकल 35 जो है कैन आपका जो है आर्टिकल 35 जो है ओनली पार्लियामेंट बना सकता है एंड इवन सम जो है वो फॉल हो सकता है। देखिए आर्टिकल 35 जो है ओनली पार्लियामेंट मेक द लॉ, इवन सम फॉल इन स्टेट लिस्ट, देन ऑल्सो पार्लियामेंट ही उसको बनाएगा, है ना। स्टेट का कोई रोल नहीं है, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग आते हैं राइट ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक ना। तो राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी का अगर हम बात करें तो ये पहले जो था, ये ओरिजिनली जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, बट उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 1978 में इसको हटा दिया गया, ठीक ना। अब उसको जो है वो 300A आर्टिकल में डाल दिया गया पार्ट 12 में, और ये अब जो है लीगल राइट बन गया। ये कर्टेल और अब्रिज ये मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ये प्रोटेक्ट करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है आपका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव नॉट लेजिस्लेटिव, याद रखिएगा। इन वायलेशन एग्रीड पर्सन जो जो जिनके पीड़ित जो लोग हैं वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और ये जो है नॉट गारंटी द राइट टू कंपनसेशन और एक्विजिशन प्राइवेट बाय द स्टेट। ऐसा नहीं वो गारंटी दिया गया है कि आपको कंपनसेशन, आपको प्रॉपर्टी अगर हड़प लेते हैं तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, बट राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ टू, आपको एक्वायर किया जा रहा है प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी का, तब वहाँ पे आपको देना होगा अंडर आर्टिकल 30, है ना। वो 30 जो माइनॉरिटी का जो है अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो अगर उसको आप एक्वायर करें तो आपको देना होगा कंपनसेशन। और दूसरा क्या है कि स्टेट एक्वायर द लैंड ऑफ पर्सन कल्टिवेटेड अंडर स्टैट्यूटरी सीलिंग, जो लिमिट है, जो सीलिंग अमाउंट है, लिमिट जो है उसमें अगर आप कर रहे हैं तो आपको करना होगा। अब देयर आर सम एक्सेप्शन, अगर ये जो है सेव जो लॉ ऑफ प्रोवाइडिंग सम एक्विजिशन ऑफ स्टेट ETC, आर्टिकल 31A अगर हम देखते हैं 31 ये एक्सेप्शन जो है सेविंग आपका जो 31 क्लॉज A देखते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है सर्टेन स्टेट ऑन लैंड रिफॉर्म आपका इंडस्ट्रियल जो है वो आपका जो उस समय चल रहा था, तो इसमें ड्रामा बहुत ज़्यादा हुआ उस समय, इस टाइम पे आपका नेहरू जी के टाइम पे। अब ये जो चैलेंज अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ये कवर करता है लैंड और स्टेट एक्विजिशन, स्टेट मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज़, कॉरपोरेशन मर्जर, ये जो है शेयर होल्डर, और आपका जो डायरेक्टर ऑफ राइट्स, माइनिंग लीजिंग, ये जो जुडिशल आपका जो प्रोटेक्शन आपका अप्लाइज ओनली इफ़ द लॉ गेट प्रेसिडेंट एसेंट। ये कंपनसेशन इज एक्वायर बाय द पर्सनल कल्टिवेशन और द लैंड ऑफ द सीलिंग आपका जो है वो अंडर, ये जो है ऐसा नहीं है 31 क्लॉज A जो है वो जुडिशल रिव्यू के अंडर में आता है, याद रखिएगा, ठीक। अब अगर हम देखते हैं 31 क्लॉज B का, तो ये जो है 9 शेड्यूल का दिया हुआ है, चैलेंज अगर वो वायलेट करता है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। इवन ये जो इवन इफ नॉट अंडर 31 क्लॉज A, ये 31B जो है वो बड़ा है, स्कोप है 31BA से, ठीक ना। जुडिशल रिव्यू जो है वो एक्सेप्शन है, केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि लॉ वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, कैन बी चैलेंज। वामन राव का जो केस है
है ना, वो वामन राव वाला जो केस है, ये वामन राव वाला जो केस है वो लॉ एडेड आफ्टर, अगर उसके बाद अगर कोई लॉ ऐड किया जाए 1973 के, तो वो आपको जो ओनली इफ़ इट कैन नॉट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज करा तब आप जा सकते हैं। अब ये एक आयर कैलियो वाला जो केस था, तो ये जो अगर वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15, 1921 ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी रिव्यू। ये जो है फैक्ट अगर देखा जाए तो ये स्टार्टिंग ऑफ 1951 में 13 लॉ हुआ करता था, नाउ 282 है। ये लैंड जो कवर करता है स्टेट एंड अदर पार्लियामेंट्री वाला, ठीक। अब ये जो है 31 अगर हम देखें 31 क्लॉज सी, ये जो है इंसर्ट किया कब 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1931, ठीक ना। ये जो है लॉ इम्प्लीमेंटिंग कौन सा इम्प्लीमेंट आपका 39 क्लॉज बी एंड सी प्रोटेक्ट करता है चैलेंज अंडर आर्टिकल 30 आपका 14 एंड 19। नो, ये नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेयर दैट इट फॉर गिविंग द इफेक्ट द पॉलिसी ऑफ। देखिए इसका मतलब यही है ना कि अगर ये आएगा तो आप मतलब कि देखिए इसका जो अगर हम क्रक्स हम बताएं कि वंस द लॉ डिक्लेयर इट पर्पस ऑफ द कोर्ट आर नॉट अलाउड टू चेक, है ना, कि भैया चेक कर रहे हैं, ये ट्रूली फुलफिल द पर्पस। ये अंडर ये भी जो है आपका जुडिशियल रिव्यू में केशवानंदी भारती केस बोला, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता ऑल आपका जो है आपका डीपीएसपी, बट ये स्टक डाउन इन मिनर्वा मिल केस में ये स्टेट कैन नीड, अब आपका जो प्रेसिडेंट एसेंट चाहिए, ठीक ना, टू गेट 31 क्लॉज सी प्रोटेक्शन के लिए, है ना, आपको प्रेसिडेंट का चाहिए प्रोटेक्शन। सो अब अगर हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है, तो ये एक्सेस लिमिटेशन है कि ये एक्सेस बहुत ज़्यादा आपको लिमिट लगा दी है, हर चीज़ में आप क्लॉज में आप हर जगह ब्रेकर ही लगा दिए है ना। नो सोशल कोई सोशल के बारे में नहीं बोला गया है, सिर्फ इकोनॉमिक राइट के बारे में बात किया गया। नो क्लैरिटी, आपने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया लोगों की वही कंफ्यूज चल रहे हैं, है ना। नो परमानेंसी, कुछ भी नहीं है, कभी भी सस्पेंड कर सकते, सस्पेंड कर दिया जाएगा ड्यूरिंग आपका कब इमरजेंसी के समय में, तो ये सही नहीं है आपका, फिर आपका एक्सपेंसिव रेमेडी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये इसको तो आप अब तक हटा ही नहीं, जो बहुत सारे लोग कंट्री लोग जानते भी नहीं है इसके बारे में। फिर ये नो आपका कंसिस्टेंट फ़िलासफ़ी आपका कुछ नहीं है। एवर्जेनिंग जो है वो भी अपने बारे में वो भी बोले आपको कि इस सब के बारे में। अब अगर हम देखा जाए कि आपका ये क्या बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट क्या है, क्या महत्वपूर्ण क्या है इस चीज़ का रखने का, फंडामेंटल राइट का, ये एक बेडरॉक आपका डेमोक्रेसी है। तो ये बेडरॉक है आपका डेमोक्रेसी का, है ना, ये आपका बेडरॉक है आपका डेमोक्रेसी का। ये प्रोवाइड करता है मोरल एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैन एंड फॉरबिड करता है बुलवॉक, फॉर्मिडेबल बुलवॉक अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, आपको एक अच्छा आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक ना। ये रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया, नॉट रूल ऑफ मैन, ठीक ना। ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी वीकर सेक्शन को, इन्फोर्स करता है सेकुलर फैब्रिक को, ठीक ना। हम सब मतलब कोई रिलीजन पर्टिकुलर को नहीं इन्फोर्स करता है। ये ले डाउन द फाउंडेशन of social equality and social justice and check the absoluteness of the government and ensure the dignity and respect of individual, participate करता political and administrative process को। अब अगर देखा जाए कुछ जो बाहर रखा गया, तो पार्ट 4 से 3 से जो बाहर कौन कौन सा रखा गया कि कोई टैक्स देने की ज़रूरत है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्ट एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ द लॉ। आर्टिकल 265 पार्ट 12, no person shall be deprived of their property to save the properties of law। आर्टिकल 300 बोला भी हम बोले, ये जो पढ़े आपका जो ये ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरक्रोस जो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ फ्री अंडर आर्टिकल 301 पार्ट 13। ये आपका इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर, ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर और एडल्ट सफरेज, ये अंडर 326 पार्ट आपका 15, ये सब जो है वो बाहर रखा गया।
अब ये जो है आपका आर्टिकल सब जो है आपको हम धीरे धीरे बताए हैं, आप इसको देखिए, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको ऐसा अगर कहीं फील हो रहा है कि हाँ ये आपको सही से समझ में नहीं आता, हमको पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे फ्रेंड। ऐसा कोई भी इशू नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए हम कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक ना। कहीं अगर इन केस अगर इशू हमसे हुआ हो, 19-20 हुआ हो, ठीक ना, तो आप प्लीज़ आप मुझसे उसको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एकदम 100% उसमें आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।